दोस्तों, मैं पंकज गंगवार अपने YouTube चैनल न्यूट्री वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि फूड सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, लेकिन आज का वीडियो में एक ऐसी किताब के बारे में चर्चा करूंगा जिसको पढ़कर मेरा जीवन बदल गया और बहुत सारे लोगों का जीवन बदला। मेडिकल साइंस के इतिहास में इस किताब ने एक लोगों को नया नज़रिया दिया सोचने का। तो मैं इस किताब पर आज चर्चा करूँगा। साथियों, ये किताब है डॉक्टर रेडी स्टैंड की इफ़ योर डॉक्टर डज नॉट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन्स मे बी किलिंग यू। अगर हिंदी में अनुवाद करें तो इसका सीधा सा अर्थ है, यदि आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में नहीं जानता है तो वह आपको मार सकता है। हाँ साथियों, वो मार सकता है। ये किताब इन डॉक्टर्स ने क्यों लिखी, इसके पीछे क्या कहानी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो मैं बता दूं, ये किताब अमेरिका में 2003 में ये पब्लिश हुई थी और 2004 में मुझे इसका पढ़ने का मौका मिला था। और इसको पढ़ने के बाद मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और मैं जिन बीमारियों से, जिन समस्याओं से गुजर रहा था, मैंने इसको पढ़कर एक अपनी दृष्टि, मेरी नज़रिया बदला और चीज़ों को मैंने ठीक किया। अब ये किताब 2009 में हिंदी में भी उपलब्ध है, क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है। इसमें इन्होंने ये छोड़ दिया है कि ये आपको मार सकता है, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है समझना। और यहाँ के शायद डॉक्टर्स भी आपत्ति कर देते कि ये क्या बात लिखी हुई है, लेकिन ये हकीकत है। और क्यों लिखी इसके बारे में बताऊंगा। एक्चुअली डॉक्टर रेनी स्ट्रैंड एक MBBS MD डॉक्टर हैं अमेरिका के, और ये 30 साल से मेडिकल प्रैक्टिस में थे। इस बीच क्या हुआ कि इनकी पत्नी बीमार हो गई, बुरी तरह से बीमार थी, और उनका जिस तरह से जो ये जानते थे, जो इनका ज्ञान था, उस तरह से जो भी इलाज कर सकते थे इन्होंने बेहतर तरीके से उनका इलाज किया, लेकिन वो उन्हें ठीक नहीं कर पाए। और इसके अलावा जो भी अमेरिका में उस समय उस बीमारी को लेके जो भी ज्ञान था, जो भी मेडिकल साइंस जानती थी, जो अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स जानते थे, उन सबको दिखाया गया, लेकिन इनकी पत्नी ठीक नहीं हुई। और इनकी पत्नी की हालत दिन प्रतिदिन ख़राब होती जा रही थी और वो बिस्तर पर पड़ गई थी। एक्चुअली इनकी पत्नी को घुड़सवारी का शौक़ था, रेंज था, बड़ी एक्टिव महिला थी, लेकिन बीमार होने लगी और वो उनकी सारी एक्टिविटीज़ बंद हो गई, बिस्तर पर पड़ी हुई थी। इसी बीच उनकी एक जो डॉक्टर की जो पत्नी है, इनकी एक दोस्त कहीं से आती हैं और वो इनसे कहती हैं कि भाई देखिए, आप क्यों नहीं ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेती हैं, हो सकता है ये आपको सही कर दें। तो उन्होंने वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट अपनी सहेली के कहने पर लिए, लेकिन अपने पति को दिखाया कि भाई ये हमारी सहेली ये दे के गई हैं, क्या मुझे इनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो डॉक्टर रेडी स्टैंड ने उनको देखा तो कहा कि देखिए, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाया अभी तक, तो इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। अगर तुम्हें लगता है ये तुम्हें ठीक कर सकते हैं तो तुम इनका इस्तेमाल कर सकती हो। लेकिन डॉक्टर ने के अंदर कोई उनको लेकर कोई ऐसा पॉजिटिव विचार नहीं था, कोई ऐसा भाव नहीं था कि इससे ठीक हो जाएंगी। लेकिन जो जो समय बीतता गया, उनकी हालत में सुधार होता गया, क्योंकि वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ले रही थी और वो लेते लेते उनकी हालत में सुधार होने लगा। जब सुधार होने लगा तो डॉक्टर रेनी स्टैंड को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि ये जो मेरी जो ड्रग्स थी, जो मैं मेडिसिन्स देता था, उससे ये ठीक नहीं हो पाई, या मेडिकल साइंस में जो भी अभी तक उपलब्ध मेडिसिन्स थी उनसे ये ठीक नहीं हो पाई। लेकिन ऐसा इन सप्लीमेंट्स ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि जो ये ठीक हो गई। धीरे धीरे वो उनकी स्वाभाविक रूप से उनके सुधार होता गया। और वो देखा है डॉक्टर ने, एक दिन वो अपने रेंच पे जाके घोड़ों के साथ जो समय बिताती थी, घुड़सवारी करती थी, वो करने लगी हैं। तो उनकी दृष्टि में परिवर्तन हुआ और उन्होंने देखा, सोचा कि आखिर क्या कारण है जिस वजह से मैं इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। और फिर उन्होंने अपनी इस पर रिसर्च करने का सोचा कि आखिर क्यों ठीक हुई। तो इसी बारे में ये पूरी किताब लिखी हुई है। और इस किताब की भूमिका के बारे में बताया, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी किताब है तो उस पर कई सारे वीडियोज़ बनेंगे। तो इसमें कुछ 15-16 चैप्टर हैं और इन चैप्टर्स को मैं करीब ये 11 चैप्टर्स इस पेज पे दिए हुए हैं, और इसके अलावा टोटल जो है 17 चैप्टर्स हैं। इन 17 चैप्टर्स को मैं 2-3 वीडियो में धीरे धीरे कवर करूँगा। और चूँकि बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि सर किताब नहीं पढ़ पाते, किताब पढ़ना बड़ा मुश्किल लगता है, बड़ा बोरियत लगती है, भूल जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस किताब पे बात की जाए आप लोगों से और चर्चा की जाए। तो मैंने अभी अब बताया कि किताब क्यों लिखी गई, और इसके बारे में और बातें मैं आपको बताऊंगा। तो देखते रहिए मेरा वीडियो, और मुझे लगता है कि
आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर लूँ कि ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे इस टॉपिक पे या अन्य टॉपिक पे भी जो वीडियो आते रहेंगे उनका अपडेट आपको मिलता रहेगा। लाल बटन सब्सक्राइब कर लीजिए दबाकर, और एक बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे पता लगता रहे आपको